अरे मिर्चें पड़ गई, झाड़ू लगाने नहीं आ पाई इतने दिनों से। नंदनी वो सामने उनके पेड़ लगे हैं, बंदर नहीं तोड़ते होंगे अपने तो पेड़, बंदर नीचे भी नहीं छोड़ते हैं। कुछ क्या बंदरों से मैं यही देखती हूँ, इनके भी लगे हुए हैं पता नहीं, लेकिन अपने बंदर नीचे जाल से भी नहीं छोड़ते। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और कल जहाँ से वीडियो मैंने ख़त्म की थी वहीं से स्टार्ट की है, क्योंकि मैं छत पर थी। उसके बाद की वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तो छत से नीचे आ गई थी, आज बहुत दिनों के बाद छत पर गई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा जाने का आलस करती हूँ क्योंकि पैरों में भी बहुत दर्द रहने लगा इस चक्कर में, लेकिन जाओ तो फिर बहुत अच्छा लगता है। हवा चल रही थी, शाम का वक्त था, तो फिर मैं चली गई। और नीचे भी वो सो रहा था, तो गेट बंद करके ही गई थी, लेकिन वो ढूंढ रहा था, पता नहीं मौसी कहाँ चली गई हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये वीडियो संडे की शाम का है, क्योंकि मॉर्निंग की तो मैंने आपके साथ शेयर की थी और संडे की शाम का रह गया था। होता क्या है, किसी किसी दिन बहुत लंबी वीडियो बन जाती हैं, तो एक बार में बनाऊँ तो ज़्यादा लंबी अच्छी भी नहीं लगती हैं। 12, 13, 14 मिनट तक तो अच्छी लगती हैं, उसके बाद फिर लगता है कि आप लोग सोचेंगे कितनी लंबी वीडियो डाल दी है। इसीलिए फिर एक दिन की वीडियो 2 दिन पड़ जाती हैं। और ऐसा भी नहीं, किसी किसी दिन तो फिर एक ही वीडियो रहती है। और छत पर गई थी तो सूजी भिगो कर रख कर गई थी, दही डाल दिया था, नमक डाल दिया था, पानी डालकर सूजी को मैंने भिगो के रख दिया था, क्योंकि इडली बनानी है। कई दिन से नंदिनी कह रही थी मम्मी कुछ अलग बना लो, पर नहीं बनाया था। मैंने कहा चलो आज बनाती हूँ। तो लौकी मंगाई थी, घर पर बैगन रखे हुए हैं, तो लौकी और बैगन डालकर ही बनाऊँगी। सब्जी वाला नीचे आया था, लेकिन सोचा था गंगा फल ले लूँगी, पर गंगा फल नहीं मिला उसके पास। फिर मैं कभी तो ऐसा हुआ सावर में मैंने बनाई है, सावर तो केवल लौकी से ही बना ली, क्योंकि सावर बैगन नहीं खाते हैं, तो लौकी और अरहर दाल डालकर ही मैंने बना ली थी। अच्छी बनती, बहुत टेस्टी लगती। मैंने तो कई बार ऐसे बनाई है, तो क्या हुआ, लौकी से बहुत अच्छी लगती है इतनी, और सब्जियां बैगन है, गंगा फल है, डालकर बना उससे ज़्यादा अच्छी तो केवल मुझे लौकी की ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैंने सोयाबीन भिगोकर रखी है, क्योंकि नंदिनी के पापा इडली और सावर खाते नहीं हैं। एक आध पीस तो खा लेते हैं, मन से नहीं खाते हैं। और बच्चों का मन था तो फिर बना ली थी मैंने। दीबू भी आया हुआ था, लेकिन बहुत जल्दी थी उसको, वो तो बिना खाए ही चला गया। उसने अपने लिए टायरी बनवाई थी, और मैं कहती भी रही बेटा 1-2 खाकर चले जाओ। मैंने बहुत जल्दी बनाया, छत से आकर बहुत जल्दी से बनाने लग गई। पहले मैंने सोचा था वो देर से जाएगा 9 बजे तक, लेकिन फिर वो 7:30 बजे तक चला गया था। तो बहुत जल्दी मैंने बनाया था तुरंत ही, लेकिन फिर वो बोला मौसी मुझे पसंद भी नहीं है इडली सावर, तो फिर नहीं खाई थी, ऐसे ही चला गया था। इडली तो बन चुकी थी, बस सावर बनने की देरी थी। वो बनने भी रख दी थी मैंने उसके सामने, लेकिन फिर वो रुका ही नहीं, चला गया। तो सोयाबीन मैंने भिगोई है, क्योंकि नंदिनी के पापा मुझसे कई दिनों से कह रहे हैं कि सोयाबीन का चूरा बना दो, सोयाबीन का चूरा बना दो। पर कुछ ना कुछ ऐसा बन जाता है कि सब्जी बनने को रह जाती थी उनकी पसंद की, और सुबह भी सब्जियां बन जाती तो वो भी बची जाती, बच्चे ले जाते हैं, ताज़ी सब्जी बनती है। फिर उसके बाद बनाती हूँ नंदिनी पापा के हिसाब से बिना आलू की सब्जी, इसलिए। और शाम को फिर लगता है दाल चावल रोटी बना लो, तो बच्चे, क्योंकि दिन में बच्चों को एक बार दाल चावल तो चाहिए ही चाहिए हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि मैं नहीं बनाती हूँ चावल, तो ये हम भी नहीं खाते हैं, नंदिनी के पापा भी नहीं खाते हैं, और बच्चे तो खा लेते हैं। नंदिनी तो कई बार ऐसा होता है कि दाल चावल होते तो दाल चावल ही खा लेती, फिर रोटी नहीं खाती है। दोपहर में भी स्कूल से आती है, अगर दाल चावल बनाओ दोपहर में तो दाल चावल ही खा लेती है, रोटी नहीं खाती है। और इधर मेरी इडली बनकर तैयार हो गई, तो सोयाबीन का कीमा बनाना है, इसके मिक्सी में चलाऊंगी। और कोई भी मसाले इसमें पड़ते नहीं है, बिल्कुल सादा ही बनता है, पर नंदिनी के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। और पराठा उनके लिए मैंने सबसे पहले सेक के रख दिए थे, क्योंकि शाम को पराठे बनाने नहीं थे, तो दोपहर का थोड़ा आटा बचा हुआ था, तो किचन साफ़ करने से पहले मैंने बना के रख दिए थे। और इधर मेरी इडली बनकर तैयार हो गई, क्योंकि फिर बाद में बनाती तो फिर से मुझे किचन साफ़ करना पड़ता, तो मैंने कहा चलो मुझे 12 बर्तन भी नहीं धोने पड़ेंगे, तो इसी में मैंने सेक के रख दिए थे पराठा। और भगवान जी का भोग लगना है, तो इडली सावर से लगा दूँगी। और तारी बनाऊँगी वो तो प्याज डाल के बनाऊँगी, तो थोड़ी सोयाबीन भी डाल दूँगी, इसी में से डालूँगी। और आज जब मैं वीडियो वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, इतना शोर आ रहा ना, तो ऐसा लगता है जैसे मैं बोलना शुरू करती हूँ तो ऐसा लगता है शायद ये लोग इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कब मैं अपनी वीडियो वॉइस ओवर करूँ, कब ये लोग इतना ट्रैफिक का शोर करें। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मैं, कई बार वीडियो वॉइस ओवर करती हूँ, फिर उसके बाद हटाती हूँ, क्योंकि इतना शोर है, बहुत ज़्यादा बाहर शोर है।
और आज मेरी वीडियो बहुत लेट हो गई फिर से, क्योंकि रात को मैं एडिट नहीं कर पाई, लाइट नहीं आ रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मोबाइल भी चार्ज नहीं था और इन्वर्टर से फिर मैंने लगाया नहीं, क्योंकि बस एक पंखा चल रहा था। सुबह 10 साढ़े 10 की लाइट गई थी, रात के 10:30 11 बजे लाइट आई है, तो पंखा ही चल रहा था। काफ़ी काम भी मेरा रह गया था, लाइट इतनी थी नहीं तो पानी भी ख़त्म हो गया, उस वजह से फिर मैं बर्तन भी नहीं धो पाई थी। तो सारे बर्तन भी रात मेरे ऐसे रह गए, सुबह उठकर धोए और सुबह उठने में भी मुझे आज लेट हो गया। आज मेरी 6:10 पे आँख खुली, 5 बजे उठ गई थी, बोली मैंने सोचा 10-5 मिनट और लेटती हूँ फिर उठ जाऊँगी, फिर ऐसे सो गई कि आँख नहीं खुली। 6:15 हो गए थे, तो जल्दी से उठी मैंने और कुछ भी नहीं बनाया, बहुत जल्दी नमक अजवाइन की पूड़ी और अचार बना कर दिया दोनों बच्चों को कि चलो भूखे तो नहीं रहेंगे, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाता। अगर 10-5 मिनट और लेट होता तो दोनों बच्चे ऐसे ही चले जाते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रखी है मैंने सावर बनने के लिए, और यहाँ पर दूध खौल गया, इमली भीगी हुई है, और यहाँ पर इसकी मुझे कीमा बनाना है। कई दिन से नंदिनी के आपा कह रहे थे सोयाबीन का कीमा बनाने के लिए, तो फिर मैंने आज सावर बनाई है। तो इडली सावर थोड़ा कम मन से खाते हैं, लेकिन कम मन से खाते हैं, इसलिए फिर मैंने, और बाहर म्यूजिक बज रहा है, उनके लिए पराठा बना दिए हैं, पहले ही सेक के रख दिए थे। और यहाँ पर मैंने सोयाबीन भिगो के रखी थी, उसको निचोड़ लिया था, फिर उसके बाद मिक्सी के जार में डालकर इसको पीस लिया है, चूरा बना लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। और यहाँ पर उसमें हरी मिर्च काट दी है और 1 गांठ प्याज की पड़ेगी, थोड़ा सा इसमें जीरा पड़ेगा, बस नमक पड़ेगा और कोई चीज़ नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इमली भिगो कर रखी थी, वो भी अच्छे से गल गई है, तो इसको मैश कर दूँगी और इसका पानी सामर में डाल दूँगी, क्योंकि खटाई भी अच्छी लगती है और नींबू भी नहीं अच्छा लगता, इसमें तो इमली का ही पानी अच्छा लगता है, सावर में उसी का ही स्वाद अच्छा लगता है। कभी अगर नहीं भी होती ना तो फिर तुरंत मंगाती हूँ, लेकिन कभी मैंने और कोई चीज़ नहीं डाली इसको खट्टा करने के लिए। तो इसमें भी कई सीटियाँ आ गई थी, तो खोल कर देख रही थी, लेकिन पता है इसने गलने में बहुत टाइम लगा दिया, क्योंकि लौकी कुछ सूखी हुई सी ले आई थी, नंदनी से मंगाई थी मैंने। ताज़ी लौकी होती तो 1-2 सीटी में खूब अच्छे से गल जाती, तो मैंने कहा चलो इसको मैश करके देखती हूँ, ऐसे ही मैश हो जाएगा। गल तो गई है, लेकिन पीस थोड़े खड़े से रह गए हैं, थोड़ा सा और सीटी लगाऊँगी 2-1, तब जाकर ठीक होगी, क्योंकि अगर पीस रह जाते हैं ना सब्ज़ी के तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मुझे तो टूटी हुई सी अच्छी लगती है। और उसके बाद इसमें 2-3 सीटी लगा दी थी, उसके बाद दोबारा खोल ली है, तो इमली का पानी है ये भी डाल दिया है, तो बस ये भी बनकर तैयार हो गई। इसमें अब लगाऊंगी तड़का राई का, तो बनकर हो जाएगी तैयार। पहले तो मैं टमाटर से फ्राई करती थी, पर एक बार सिल्की आई थी उसने बनाई थी बिल्कुल सादा, तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगी, तब से मैं भी टमाटर नहीं डालती हूँ। वैसे तो मैं पहले टमाटर से फ्राई करती थी। और करी पत्ता रखे हुए हैं, लेकिन अभी करी पत्ता मेरे ठीक से सूख नहीं पाए। बरसात का उन दिनों दीदी लाएंगे तो बहुत ज़्यादा बरसात का मौसम था, काफ़ी दिनों तक रखे रहे, लेकिन ठीक से सूखे नहीं, फिर लगा के सूख गए, तो उनको मैंने डिब्बे में भर के रख दिया था, लेकिन वो मुझे अब सही नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है ख़राब हो गए, तो उसको भी फेंक दूँगी, दोबारा मंगाऊँगी जीजी से। सरसों का तेल रख दिया था, उसमें डाल दी थी राई, थोड़ी सी लाल मिर्च, और आज साबुत मिर्च नहीं है घर पे, नहीं तो साबुत मिर्च भी डालती हूँ। हालांकि साबुत मिर्च कोई खाता नहीं, सब निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन डालती हूँ तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर मंगाया था सावर मसाला का डिब्बा, तो छोटा वाला ही मंगाती हूँ, कि खुले मसाले रखे रहते हैं तो फिर खुशबू उड़ जाती है, इसीलिए छोटा वाला मंगाती हूँ। 1 पैकेट 2 बार के काम में आ जाता है, और सब चीज़ पास में ही मिल जाती है।
अब बरसात के मौसम में तो मसाले भी पता कीड़े पड़ने लगते हैं, फ्रिज में कितने सारे पैकेट रख लो। तो फ्रेंड्स इडली सांभर बनकर हो गई तैयार। तो उसके बाद अपने ठाकुर जी की प्लेट लगा दी है और अभी मैंने भोग नहीं लगाया, अंदर रखकर आ गई हूँ ठंडी होने के लिए, क्योंकि कीमा बनाना है तो प्याज का बनेगा, इसलिए फिर पहले भगवान जी का निकाल दिया है, मंदिर में रखकर आ गई हूँ। ठंडा हो जाएगा तभी भोग लगाऊंगी। इडली तो ठंडी है पर सांभर बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। पानी में रख दिया था मैंने थोड़ी देर, लेकिन फिर अभी है गर्म भगवान जी के हिसाब से। और कढ़ाई रखती है, उसमें डाल दिया था मैंने सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा। तो अभी तेल गर्म नहीं हुआ है। प्याज काट लूँगी, एक गांठ प्याज की काट लूँगी, महीन महीन काटूँगी, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं काटूँगी। और एक कीमा नंदिनी के पापा खाते हैं, या थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ, बकाया तो घर में कोई नहीं खाता है। वैसे सोयाबीन की जितनी भी तरह की सब्ज़ी बनाती हूँ बच्चे आराम से खा लेते हैं। सुबह भी बनाई थी मैंने शिमला मिर्च और प्याज टमाटर की सब्ज़ी, तो वो भी बच्चों ने खा ली थी सोयाबीन डालकर। तो देखिए मैं कितनी बचत करती हूँ। चिमचा उठाया था, इसी से मैंने छौंक लगाया था कि चलो इसे प्याज काट लूँ, फिर नहीं काटी, थोड़ा गीला हो रहा था, क्योंकि फिर डालूँगी ना कढ़ाई में तो एकदम से आवाज़ करेगा, पानी की छींटें आएंगी। तो इसलिए फिर मैंने सोयाबीन के चूरे में ही काट दिए प्याज, क्योंकि पकानी नहीं है। वैसे तो जीरा डालो और सोयाबीन डालो, तुरंत ही प्याज डाल दो और ढककर थोड़ा सा पका लो। तो बस इसी में फिर मैंने काट ली थी प्याज। तो बस तैयार हो गई सब्ज़ी बनकर। हल्का सा इसको पकने के लिए रख दूँगी, प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट भी नहीं लगते और सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, बगैर किसी मसाले की बनती है। ना इसमें ऑयल ज़्यादा लगता है, ना कोई मसाले लगते हैं, बस सिंपल सी बनती है। पर पता नहीं नंदिनी पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। बर्तन रखे थे धुले हुए स्लिप पे ही, क्योंकि जितने बर्तन होते आ रहे थे मैं धोती जा रही थी साथ साथ के, तो इकट्ठे हो गए थे। तो इसको भी लगा दूँगी अपनी जगह पर, स्लिप खाली हो जाए। और थोड़े और हो गए हैं तो उनको भी धो के रख दूँगी। सच में सुबह से शाम तक कितनी बार बर्तन धोती हूँ मुझे खुद भी नहीं गिनती रहती है। हर वक्त बर्तन ही रहते हैं, कभी भी जल्दी सिंक मेरी खाली नहीं मिलती है। कुछ नहीं तो एक प्लेट या कप या कटोरी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। फिर उसके बाद आ गई रूम में, भगवान जी का भोग लगा दिया था, सारे काम किचन के कर दिए हैं। नंदिनी की ड्रेस पे प्रेस करनी थी तो प्रेस की, उसके बाद थोड़ी सी सिलाई की, क्योंकि नंदिनी की ड्रेस ना बंदरों ने फाड़ दी थी एक बार का, तो सिलाई की थी, वहाँ से थोड़ा सा उधड़ गई है, तो फिर से सिलाई लगा दूँगी। फिलहाल अभी 10th का काम तो नंदिनी का उसी से ही चलाना है, क्योंकि ऊपर से कोटी पहन लेती है तो दिखती भी नहीं। और वैसे भी हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं, जब तक चीज़ काम में आती तब तक पूरी तरह उसको काम में लेते हैं, ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो अभी तो नंदिनी का 10th मैं इसी से निकालूंगी। और देखें नंदिनी आपा का मन होगा तो वो लेकर भी आ जाएंगे किसी दिन। पर अभी नंदिनी ने ही शोर नहीं मचाया है कि मुझे नहीं दिलाओ। नंदिनी जिस दिन शोर मचाएंगी तो फिर लानी पड़ेगी। और यहाँ अक्षत आ गया था तो उससे मैं कहती बेटा खाना खा लो, तो मना कर रहा था कि अभी मन नहीं कर रहा है। और देखिए यहाँ पे फिर सिलने बैठ गई थी। जो बताया था ना मैंने आपको, नंदिनी की ड्रेस कॉलर से भी बंदर ने फाड़ दी थी, तो मैंने बिल्कुल सही कर दी थी। और सच में आज मैं वॉइस ओवर का समय इतना परेशान हुई कि मुझे रोना आ गया। अब मैं वीडियो बनाने में इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन मेरा उसका कुछ बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है मुझे। सोच रही हूँ अब बंद कर दूँगी वीडियो बनाना, क्योंकि सब्सक्राइबर तो बढ़ गया, लेकिन वॉच टाइम बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है मेरा, और घटता भी जा रहा है, क्योंकि 1 साल से ऊपर होता है उतना दिन में फिर घट जाता है। और आज मैं अब आप दोबारा आवाज़ नहीं हटाऊँगी, आप लोग भी सुनना कितना, कभी फेरी वाला, कभी कुछ कभी कुछ। सच में आज मैं बहुत परेशान हो गई कि समझ में नहीं आ रहा था। इतनी गुस्सा आती है ना, कभी ये घर छोड़ के कहीं और चली जाऊँ, इतना ज़्यादा शोर रहता है। और यहाँ पर भगवान जी को सुला दिया है मैंने, पंखा लगा दिया है उनके लिए, तो अब वो भी सो जाएंगे और हम लोग भी सो जाएंगे। बस सुबह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय